जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, जब कोई गठबंधन बनता है अलग अलग पार्टियों का, और फिर जब सीटों के बंटवारे की बारी होती है और जब सीटें तय हो जाती हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और कौन कौन सी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ने वाली है, उसके बाद ये उस पार्टी का अधिकार होता है कि वो उस सीट से किस उम्मीदवार को उतारे, कौन सा चेहरा हो किसी एक विशेष सीट से। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ अलग ही देखने मिल रहा है, और ये मामला है महायुति का, जो कि सत्ताधारी गठबंधन है, जिसमें बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। अब तक इनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया है। ना तो अब तक ये पता चला है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किस पार्टी को कौन सी सीट मिलने वाली है। लेकिन कुछ एक सीटों को लेकर खबरें आ रही हैं, जहां पर कि अलग अलग पार्टियों में टकराव है, जिसमें कोई सीट समझ लीजिए ऐसी है जैसे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी की सीट है, जहां पर शिवसेना भी अपना दावा ठोक रही है और बीजेपी भी अपना दावा कर रही है। लेकिन इस विवाद को दरकिनार करके एक अलग तरह का विवाद भी हो रहा है। अलग तरह का विवाद ये हो रहा है कि अब बीजेपी तय कर रही है कि उसके गठबंधन के पार्टनर शिवसेना अपनी सीट पर किसको उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जी हां, और इसकी एक मिसाल है यवतमाल की सीट, यवतमाल वाशिम की सीट। यवतमाल वाशिम की ये सीट उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में यानी कि विदर्भ क्षेत्र से है, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे और एक तरह से उन्होंने कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में चुनावी मुहिम का बिगुल बजा दिया था। उनकी सभा हुई थी अभी 2-3 दिनों पहले। अब ये जो सीट है, यहां पर शिवसेना अपना दावा कर रही है। शिवसेना का कहना है कि 2019 में यहां से जो अविभाजित शिवसेना थी, उसमें शिवसेना की उम्मीदवार चुनी गई भावना गवली। तो इस बात को लेकर विवाद नहीं है कि ये सीट शिवसेना के पास जाएगी या बीजेपी के पास जाएगी, लेकिन विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि बीजेपी कह रही है कि यहां पर आप उस शख्स को उम्मीदवार बनाइए जिसको हम कहते हैं। जो यहां पर भावना गवली है सांसद, वो लगातार 5 बार से चुनाव जीत रही हैं। 1999 से लगातार वो इस सीट से सांसद हैं, और वो फिर से एक बार उम्मीद कर रही हैं कि उन्हें यहां से टिकट मिलेगा। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, बीजेपी चाहती है कि कोई और उनकी जगह पर इस बार वहां से चुनाव लड़े। और ये जो दूसरा शख्स है वो भी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का ही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई बाहर का नाम दे रही है। ये शख्स है संजय राठौड़, जो कि शिंदे सरकार में वन मंत्री हैं, और ये भी लगातार 20 साल से उस इलाके से विधायक हैं। तो बीजेपी का यह कहना है कि इस बार भावना गवली को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। टिकट क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि भावना गवली के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जनरेट हो गया है, जो बीजेपी की अपनी रिपोर्ट आई है। और ऐसे में एक डर है कि ये सीट जो है महायुति हार सकती है, यानी कि शिवसेना हार सकती है, तो कुल मिलाकर महायुति को ही नुकसान होगा। तो इसकी जगह पर बीजेपी ने सुझाया है कि आप संजय राठौड़ को इस बार लोकसभा का उम्मीदवार बना दीजिए, जो मंत्री हैं। हालांकि संजय राठौड़ भी जो है एक विवादित चेहरा रहे हैं। उनके ऊपर भी जब वो महाविकास आघाड़ी में मंत्री थे, तब उनके ऊपर भी आरोप लगा था कि एक टिकटॉक स्टार थी जिसने अपनी आत्महत्या कर ली थी, पूजा चौहान की, तो उस मामले में फंस गए थे, लेकिन बाद में पुलिसिया जांच में इनको क्लीन चिट मिल गई थी। तो अब बीजेपी इनके नाम को आगे कर रही है कि इनको आप जो है यहां से उम्मीदवारी दीजिए। भावना गवली के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के अलावा यह भी है कि उनके खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही थी। लेकिन जब 2022 में, जून 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की, तो जो तमाम सांसद, जो 13 सांसद शिंदे के साथ में आ गए बगावत करके, उनमें से एक भावना गवली भी थी। तो जाहिर है कि अब वो सत्ताधारी पक्ष के साथ हो गई, तो जो हम देख रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई रुक गई। उसके बाद ना ईडी की ओर से सम्मन आया, ना उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन ये भी एक फैक्टर उनके खिलाफ जाता बताया जा रहा है। इसके अलावा एक इन्हीं
के साथ में काम करने वाले एक शख्स जो है, सईद खान नाम के एक शख्स हैं, उनको हाल ही में गिरफ्तार किया गया कि किसी संस्था के साथ में उन्होंने घोटाला कर दिया था और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। तो इन कारणों से बीजेपी नहीं चाहती है कि भावना गवली को फिर से एक बार टिकट दिया जाए। अच्छा, इस इलाके में सीट पर दो समुदाय जो है काफी दखल रखते हैं राजनीतिक तौर पर। एक है कुंभी समुदाय और दूसरा है बंजारा समुदाय। तो भावना गवली कुंभी समुदाय से आती हैं और जबकि संजय राठौड़ वो बंजारा समुदाय से आते हैं। तो इस बार बीजेपी का कहना है कि बंजारा समुदाय के शख्स को मौका दिया जाना चाहिए इस सीट से। अब ये पेच फंसा हुआ है, लेकिन भावना गवली का कहना है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने एक डायलॉग मारा हाल ही में कि मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगी, यानी कि ये सीट वो नहीं छोड़ने वाली है। तो इसको लेकर अब एकनाथ शिंदे पशोपेश में है कि एक तरफ सत्ताधारी पार्टनर बीजेपी की बात सुने या फिर अपनी पार्टी की जो सांसद हैं जिन्होंने उनके प्रति वफादारी निभाई और उनके कहने पर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर यहां गई, उनकी तरफदारी करे। तो एक पेचीदा सवाल अब एकनाथ शिंदे के सामने है। लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि बीजेपी ना केवल अपनी सीटों के उम्मीदवार तय कर रही है, बल्कि साथ साथ अपने गठबंधन के पार्टनर्स के उम्मीदवार भी तय कर रही है। जो साथी घटक दल हैं उनके भी उम्मीदवार तय कर रही है। और इसी यवतमाल वाली सीट से ये बात सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी ने तय किया है महाराष्ट्र के लिए मिशन 45। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र लोकसभा के सांसद भेजने वाला सबसे बड़ा राज्य है। तो जाहिर है पूरी ताकत बीजेपी को लगानी पड़ेगी अगर जो बीजेपी का जो बड़ा मिशन है 370 सीटें हासिल करने का लोकसभा में। तो अगर उस मिशन को जीतना है, उसमें कामयाबी हासिल करनी है, तो महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना बीजेपी के लिए जरूरी हो जाता है। 2019 में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को 41 सीटें मिली थी। इस बार महायुति है, 3 पार्टियां हैं और बीजेपी का लक्ष्य है कम से कम 45 सीटों को हासिल करना। तो इसीलिए बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती और बीजेपी डिक्टेट कर रही है साथी घटक दलों पर भी कि हम जो आपको उम्मीदवार बताएंगे आप उन्हीं को लीजिए। तो दर्शकों, ये खबर कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होता है, क्या भावना गवली को उम्मीदवारी मिलती है या फिर उनकी जगह पर संजय राठौड़ को उम्मीदवारी मिलती है? अगर भावना गवली की उम्मीदवारी चली जाती है तो फिर क्या भावना गवली निष्पक्ष चुनाव लड़ेंगी? इन तमाम बातों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।